नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपास की फसलों पर कीटों का प्रादुर्भाव। तोड़फोड़ के निषेधार्थ शहर की सभी कोचिंग क्लासेस 2 दिन बंद। सर्वोपचार अस्पताल के जिला शल्य चिकित्सक के कक्ष को ताला। और नागपंचमी से हिंदू त्योहारों की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। कपास की फसलों पर विभिन्न प्रकार के कीटकों का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसको लेकर कृषि विद्यापीठ ने आवश्यक मार्गदर्शन किया है। नगद फसल के लिए कपास की ओर देखा जाता है। सफेद सोना के रूप में पहचाने जाने वाली कपास फसल हजारों हेक्टेयर की जमीन में इसकी बुआई की जाती है। वर्तमान समय में बारिश की अनियमितता और वातावरण के कारण कपास फसल पर विभिन्न प्रकार के कीड़ों का प्रादुर्भाव हो रहा है। वर्तमान समय में कपास की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई है। फसलों की वृद्धि भी अच्छी है, परंतु कुछ जगहों पर कपास की फसल पर माना, तुड़तुड़े, फूल कीड़े नामक रस शोषण करने वाले कीड़ों का प्रादुर्भाव दिखाई दे रहा है। ये बात पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के कीटक शास्त्र की जांच के बाद सामने आई है। ये कीड़े कपास के पौधे के पत्तों का रस चूस लेते हैं, जिसका विपरीत परिणाम फसलों पर होता है। इन कीड़ों के प्रादुर्भाव से बचने के लिए फसलों का सर्वेक्षण कर समय पर ही नियोजन करना जरूरी है। जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हुए भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। जैविक कीटनाशक से उतना प्रभाव न होने पर रासायनिक कीटनाशक से भी मारा किया जा सकता है। इस प्रकार की जानकारी कृषि विद्यापीठ के कीट शास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर उमेश बारखडे ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। तर अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या शेताचं, कपाशीच्या शेताचं जर आपलं निरीक्षण केलं, सर्वेक्षण केलं आणि ह्या किडीपैकी कोणत्याही किडी जर आपल्या निदर्शनास आल्या तर आपल्याला त्याचं व्यवस्थापन करणं गरजेचं असते। याकरता आपल्याला काही जैविक कीटकनाशक सुद्धा वापरता येतील। त्या जैविक कीटकनाशकामध्ये व्हर्टिसिलियम लेकेनी आहे आणि तुमचं मेटारायझियम एनिसोप्ली आहे। यापैकी कोणतंही एक कीटकनाशक जर आपण घेतलं तर आपल्याला मिलीबग किंवा पिठाढेकूणचा सुरुवातीला व्यवस्थापन करता येतं। तर ह्या पिठाढेकूणचा प्रादुर्भाव झालेली झाडं जर मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला असेल तर ती उपटून नष्ट करावी, किंवा काही झाडावरती जर प्रादुर्भाव दिसत असेल तर त्या झाडावरतीच फक्त कीटकनाशकाची फवारणी करावी आणि नंतर जर प्रादुर्भाव दुसऱ्या पूर्ण शेतामध्ये जर दिसून आला तरच पूर्ण शेतामध्ये प्रादुर्भावग्रस्त शेतामध्ये आपण कीटकनाशकाची फवारणी करायला पाहिजे। डायक्लोरोफॉस सुद्धा आपल्याला फवारणी करता येईल, तसं प्रोफेनोफॉस आहे हे सुद्धा आपल्याला वापरता येईल, ट्रायझोफॉस आहे हे सुद्धा आपल्याला वापरता येईल। तर यापैकी कोणतंही एक औषध कीटकनाशक घेऊन आपण जर फवारणी केली तर या किडीचा आपल्याला बंदोबस्त करता येतो। आणि दुसरी फवारणी जर आपल्याला करायची असली तर तेच ते कीटकनाशक न वापरता आपण हे आलटून पालटून कीटकनाशक वापरावीत आणि अशा तऱ्हेने या किडीचं आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने व्यवस्थापन करता येऊ शकते। त्याकरता पहिल्यांदा म्हणजे सर्वेक्षण करणे, सर्वेक्षण करून प्रादुर्भावग्रस्त झाडे उपटून टाकणे, त्यानंतर जैविक कीटकनाशकांची फवारणी करणे आणि याने जर व्यवस्थापन करता नाही आलं तरच मग रासायनिक कीटकनाशकांचा आपण आता सांगितल्याप्रमाणे उपयोग करावा। यूको द्वारा तोड़फोड़ के निषेधार्थ 4 अगस्त को शहर की सभी कोचिंग क्लासेस बंद रखी गई। रंगपिसी नगर के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास प्राध्यापक नितिन बाठे की समर्थ कोचिंग क्लास की कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके निषेधार्थ सभी कोचिंग क्लासेस के संचालकों के प्रोफेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने 4 व 5 अगस्त को अकोला शहर की सभी कोचिंग क्लासेस को बंद रखा। इसके संदर्भ में एसोसिएशन ने अगली भूमिका क्या ली है इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई, लेकिन 4 अगस्त को सभी कोचिंग क्लासेस बंद दिखाई दिए। सर्वोपचार अस्पताल के सीएस के कक्ष को लगे ताले ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। ताले के कारण प्रभारी सीएस डॉक्टर कुलवाल को बगल के कक्ष में बैठना पड़ा। सर्वोपचार अस्पताल में प्रभारी जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार चौहान का आनन फानन में तबादला करने के बाद
डॉक्टर चौहान फेविकॉल लगाकर बैठेंगे व कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, इस प्रकार की कल्पना वैद्य के अधिष्ठाता डॉक्टर तिवारी ने की, जिसके कारण उनके दिमाग में एक जोरदार युक्ति आई और उन्होंने सीएस के कक्ष को ताला ही लगा दिया। अस्पताल के सबसे बड़े अधिकारी ने ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली, जिसके कारण वह ताला खोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस दौरान वैद्य के अधिष्ठाता ने आरोग्य उप संचालक डॉक्टर डिग्गीकर ने सीएस का अतिरिक्त प्रभार जिला महिला अस्पताल की वैद्य की अधीक्षिका डॉक्टर कुलवाल को दिया। आदेश के अनुसार डॉक्टर कुलवाल अपना पद संभालने के लिए सीएस के कक्ष के पास आई, तब उन्हें दरवाजे पर ताला झूलता दिखाई दिया। ये ताला तत्कालीन प्रभारी सीएस ने लगाए ऐसी चर्चा है, परंतु डॉक्टर कुलवाल को सीएस का कक्ष छोड़कर बगल के कक्ष में बैठना पड़ा, जिसके कारण ये ताला किसने लगाया इसका रहस्य भी अभी तक खुल नहीं पाया। डॉक्टर आरपी कुलवाल ने वरिष्ठ के आदेश पर यहाँ आने की बात सिटी न्यूज से बोलते हुए कही। मला काल संध्याकाळी ॲडिशनल चार्ज सीएस प्राप्त झाला आणि ॲडिशनल चार्ज मिळाल्यामुळे मी जेव्हा इथे आले तर मेडिकल सुपरिटेंडंट नी जागा ऑक्युपाय केलेली आहे, सिव्हिल सर्जनचा चेंबर त्यांना देण्यात आलेला आहे असं मला कळलं आणि त्यांचा बोर्ड पण बाहेर डिस्प्ले झालेला होता। तर कामकाज आहे त्याच्यासाठी मग आम्ही आमची पर्यायी व्यवस्था सध्या करून घेतलेली आहे आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला जे मार्गदर्शन घ्यायचं आहे ते आम्ही डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसला विचारणा केलेली आहे आणि त्यांचं आम्हाला मार्गदर्शन संध्याकाळपर्यंत किंवा उद्या सकाळपर्यंत मिळून जाईल, कारण मला सीएस म्हणून ॲडिशनल चार्ज दिलेला आहे। हो, एडिशनल चार्ज। नागों का पर्व नाग पंचमी शहर में अत्यंत हर्षोल्लास व भक्ति के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही नाग मंदिरों में भीड़ की। गुरुवार 4 अगस्त को नागों का त्योहार नाग पंचमी अत्यंत भक्ति व श्रद्धा के साथ मनाया गया। नाग पंचमी पर शहर सहित आसपास के नाग मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहाँ पेड़, पौधों, पत्थर, जीव जंतु, प्राणियों का भी पूजा की जाती है। भारत में सांपों को भी भगवान माना गया है। पुरातन ग्रंथों में इस बात का भी उल्लेख है कि पृथ्वी ये शेष नाग के फन पर टिकी है। नाग पंचमी का त्योहार मनाने के पीछे ऐसी मान्यता है कि यमुना नदी के खो में कालिया नामक विषैला नाग था, उसके भय से यहाँ कोई नहीं आता था। इस कालिया नाग का भगवान श्री कृष्ण ने मर्दन किया और गोकुल वासियों को भयमुक्त किया था। उस दिन से श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। नाग पंचमी पर लोगों ने नाग मंदिर जाकर लाई, चने व नारियल का प्रसाद वितरित किया। नाग पंचमी पर कई भक्तों ने बाम्बियों की भी पूजा अर्चना कर दूध का प्रसाद चढ़ाया। शहर के कई सुनसान इलाकों में बाम्बिया है। ऐसा माना जाता है कि इन बाम्बियों में सांप निवास करते हैं, जिसके चलते नाग पंचमी पर भक्तों ने बाम्बियों की भी पूजा अर्चना की। पहली बार वन विभाग को ट्रैप कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। ये कैमरे वन प्राणियों की गतिविधियों को कैद करेंगे। राज्य में बड़े बड़े अभयारण्य हैं, जिसमें अकोला जिले का काटेपूर्णा अभयारण्य, बुल्डाना का ज्ञानगंगा अभयारण्य व पैनगंगा अभयारण्य भी प्रमुख है। इन अभयारण्यों में बाघ, तेंदुआ, कई जातियों के हिरण, कई जातियों के पशु पक्षी पाए जाते हैं। प्राणियों की संख्या निश्चित करने के लिए अकोला के वन विभाग के पास पहली बार ही राज्य पुरस्कृत निधि के अंतर्गत वन्य प्राणियों के फोटो लेने वाला ट्रैप कैमरा उपलब्ध कराया गया है। अकोला वन्य जीव विभाग को कुल 27 कैमरे प्राप्त हुए हैं। ये कैमरे 1 मिनट में 3 फोटो लेते हैं। 30 फुट दूरी तक ये कैमरे दिन व रात में भी कार्यरत है। 30 फुट की परिधि में वन्य जीव आते ही ये कैमरे उनका फोटो लेते हैं। इन ट्रैप कैमरों में से 3 कैमरे काटेपूर्णा अभयारण्य में, ज्ञानगंगा अभयारण्य में 10 जबकि पैनगंगा अभयारण्य में 14 जगहों पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की सहायता से प्राणियों की गतिविधियां व उनकी गणना वन विभाग को देखना आसान होगा। शीघ्र ही 3 ट्रैप कैमरे काटेपूर्णा अभयारण्य में लगाए जाने की जानकारी वन्यजीव विभाग के उप वन संरक्षक श्री विजय गोडबोले ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। आपण या विभागाअंतर्गत 27 ट्रॅप कॅमेरे खरेदी केलेले आहेत आणि आपण या 3ही अभयारण्यात हे ट्रॅप कॅमेरे लावणार आहोत, ज्याच्यामुळे आपल्याला वन्यजीवांचा वावर प्रत्यक्षात कुठे कुठे आहे त्याची माहिती मिळेल। आपण जे सेन्सस करतो ते ट्रान्झॅक्ट लाईन पद्धतीने करतो, त्यात आपल्याला अप्रत्यक्ष पुरावे मिळतात वन्यजीवांच्या वावरांचे। या कॅमेरा ट्रॅपमुळे आपल्याला डायरेक्ट त्यांचे फोटोग्राफ्स मिळतील आणि आपण जे काही इनडायरेक्ट मेथडने करतो त्याला प्रत्यक्षात त्याला प्रत्यक्ष पुरावा आपल्याला या उपकरणाद्वारे मिळतो। शिववासी भगवंतराव देशमुख गुरुजी बेलुरेकर के 6वें पुण्य स्मरण पर मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार किया गया। गुरुवार 4 अगस्त को शिववासी भगवंतराव देशमुख गुरुजी बेलुरेकर के 6वें पुण्य स्मरण पर मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद अकोला द्वारा आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित जिजाऊ वसति गृह में गुणवत्ता प्राप्त छात्रों का भावपूर्ण सत्कार किया गया।
व भगवंत लीला पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम लिया गया। इस सत्कार व वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता मराठा सेवा संघ के अध्यक्ष शिवश्री डॉक्टर पुरुषोत्तम तायडे ने की। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में एमएसईबी के अधीक्षक अभियंता श्री अशोक पाटिल, अकोला जिला कॉन्ट्रैक्टर व इंजीनियर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप जी देशमुख, एमएसईबी के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सगनी, डॉक्टर अशोक भोरे, श्री शिवाजी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष भड़ांगे, विवेक पारसकर, बाला साहेब गावंडे, विलासराव देशमुख, अमोल पाटिल, प्राध्यापक शिल्पा डिक्कर, पंकज जायले, अमोल मिटकरी, विलासराव देशमुख, रमेशराव सोलंकी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं का सत्कार व भगवंत लीला का पुरस्कार मान्यवरों के हाथों प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन चेतन ढोरे व श्रीमती आरती राउत ने, प्रस्तावना अशोक पटोकार ने तथा आभार प्रदर्शन दिलीप साबले ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन मेरठ मिलिट्री कैंप के कर्नल प्रमोद भगवंतराव देशमुख ने किया था। एंटी गुंडा स्क्वाड व सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस व एंटी गुंडा स्क्वाड ने संयुक्त कार्रवाई कर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। शिवनी के राहुल नगर के एक घर में जुआ खेलने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में अवधूत इंगले, युवराज जवंजाल, संतोष क्षीरसागर, सुनील घोरपड़े, मोहम्मद सलीम, शेख आरिफ, मानिक दाभाड़े, मनोज दाभाड़े व दिलीप जाधव को जुआ खेलते पकड़ा गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1270 रुपए नगद, 4,500 रुपए मूल्य के 5 मोबाइल बरामद किए। ये कार्रवाई सिविल लाइन थाने के सतीश सबकाल, रुपेश चौहान, भावराव मोहाड़े व एंटी गुंडा स्क्वाड ने की। पकड़े गए सभी आरोपी शिवनी के राहुल नगर निवासी है। क्षमता से अधिक माल लाकर ऑक्ट्राय बचाने का प्रयास कर रहे ट्रक का माल जब्त किया गया। वर्तमान समय में ऑक्ट्राय नाके पर महानगर पालिका कर्मचारियों का राज्य चल रहा है। महाराष्ट्र गुड ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक ट्रक में क्षमता से अधिक माल रहने के बाद भी माल को कम बताया था। जांच के बाद अधिक ही माल पाया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा 7 नंबर का फॉर्म भी भरा नहीं गया था। इस ट्रक में मिश्र सामान होने के कारण उसकी कुल कीमत पता नहीं चल पाई। ऑक्ट्राय नाका के अधिकारियों ने ट्रक का माल जब्त किया है, परंतु इस कार्रवाई को रोकने के लिए कुछ व्यापारी व राजनीतिक हस्तियों ने दबाव लाया था। इस प्रकार की जानकारी दी गई। संख्या दर्शवण्यात आली होती, त्यापेक्षा जास्त माल आढळला आणि नियमानुसार नमुना क्रमांक 7 बनविणे आवश्यक होते, परंतु त्या वाहतूकदारांनी तो बनविला नाही। त्यामुळे आमचे जे वरिष्ठ अधिकारी आहेत गुडगरे मॅडम, त्या प्रत्यक्षपणे त्या स्थळावर आल्या आणि सदर वाहन मध्यवर्ती जकात नाक्यावर पुढील कारवाईकरता आणण्यात आले आणि तो माल आमचे जे हे आहे स्टोअर आहे त्या स्टोअरमध्ये सीज करून ठेवण्यात आलेला आहे। अपनी कई मांगों को लेकर विद्युत तांत्रिक कामगार यूनियन द्वारा बिजली कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया है। अपनी कई मांगों को लेकर विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार यूनियन द्वारा बिजली कंपनी के मुख्य कार्यालय के सामने श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया है। इस प्रकार का अनशन राज्य भर के प्रत्येक मंडल कार्यालय व निर्मिती पावर स्टेशन के सामने किया जा रहा है। तीनों कंपनियों के कर्मचारी अधिकारियों को दीपावली के पहले 30,000 रुपए पूर्व सानुग्रह अनुदान मंजूर किया जाए, कामगार विरोधी परिपत्रकों को रद्द किया जाए, वेतनगढ़ 4 के तांत्रिक कर्मचारियों को वेतनगढ़ 3 में अपग्रेड किया जाए, तीनों बिजली कंपनियों के तांत्रिक कर्मचारियों के रोजंदारी का सेवा काल तीसरे GO 74 के लिए ग्राह्य किया जाए, राज्य सरकारी कर्मचारियों के समान निवृत्ति वेतन योजना लागू की जाए आदि प्रकार की मांगों को लेकर यह अनशन किया गया। मूर्तिजापुर तालुका शेत की खरीदी बिक्री संस्था किसानों को यूरिया के साथ निकृष्ट दर्जे का खाद खरीदने पर मजबूर कर रही है। संस्था की इस दादागिरी से किसान परेशान हो गए हैं। मूर्तिजापुर तालुका शेत की खरीदी बिक्री संस्था की ओर से इन दिनों यूरिया खाद वितरित किया जा रहा है, लेकिन कुछ किसानों ने यह आरोप लगाया है कि यूरिया की 4 बैग के साथ एक अन्य खाद की बैग जबरन दी जा रही है। किसानों का यह कहना है कि जो बैग उन्हें जबरदस्ती दी जा रही है वह खाद उनके जरा भी काम का नहीं है। इस समय किसानों को यूरिया की सख्त जरूरत है तथा ये खाद निजी दुकानों में उपलब्ध न होने के कारण उन्हें यहाँ आना पड़ता है। मूर्तिजापुर तालुका शेत की खरीदी बिक्री संस्था में यूरिया उपलब्ध होने के कारण यहाँ किसान भीड़ कर रहे हैं, लेकिन अन्य निकृष्ट दर्जे का खाद खरीदने के लिए इन लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। संस्था की इस मनमानी के कारण किसान परेशान हो गए हैं। इस समय सिटी न्यूज से बात करते समय मोझर देहात के एक किसान ने जानकारी दी। 4 कुद्या मांग एक ते खताचं पिलू देऊन राहिले 19 खताची पुडी ते आपल्याला नको आहे का? नाही
आपल्याला नको आहे की कोणत्या शेतकऱ्यांना नको आहे? दुकानदारी सारखंच झालं ना. म्हणजे बार्शी टाकली स्थित खुलेश्वर महाराज मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखंड बिल्व पत्र अभिषेक किया जा रहा है। तहसील का सबसे प्राचीन मंदिर होने के कारण इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। बार्शी टाकली स्थित खुलेश्वर महाराज मंदिर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अखंड बिल्व पत्र अभिषेक किया जा रहा है। यह अभिषेक 3 अगस्त से शुरू किया गया है, जिसका समापन 10 अगस्त को होगा। सावन मास के उपलक्ष्य में हर साल इस मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग से अखंड जलधारा प्रवाहित होती रहती है। अति प्राचीन होने की वजह से इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है तथा जागृत देवस्थान के रूप में इसे जाना जाता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना कई भक्त आते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है तथा मंदिर के अधिकतर हिस्से पर नक्शीदार काम किया गया है। अखंड बिल्व पत्र अभिषेक के बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। मंदिर व्यवस्थापन कमेटी ने भक्तों से निवेदन किया है कि वे इस महाप्रसाद का लाभ अवश्य उठाएं। अकोला रेल स्थानक के नए दादरे की बत्तियां हमेशा गुल हो जाती है। घने अंधेरे के कारण यहां यात्रियों को लूटने का भय बना रहता है। अकोला रेल स्थानक के 2 क्रमांक के नए दादरे पर घना अंधेरा छाने के कारण यहां छीना झपटी, पाकिटमारी आदि प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेल विभाग द्वारा नए दादरे का निर्माण किया गया था। इस नए दादरे की बत्तियां अक्सर गुल हो जाती है, फलस्वरूप पूरे दादरे पर घना अंधेरा रहता है। इस नए दादरे पर रात के समय अवांछनीय लोगों का डेरा लगा रहता है। नए दादरे की सीढ़ियों से लेकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 तक यह अंधेरा रहता है। रोजाना सैकड़ों यात्री रात के समय इस नए दादरे का प्रयोग करते हैं। यहाँ की बत्तियां गुल रहने के कारण यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी कभी गश्त लगाते नजर नहीं आते। सुरक्षा व प्रकाश की व्यवस्था को लेकर इसी तरह की ढिलाई रही तो भविष्य में लूटमार की बड़ी वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता। वसंत देसाई स्टेडियम के पास गुलमोहर का बड़ा पेड़ निर्दयता से काटा गया। ये पेड़ क्यों काटा गया, इसका गोलमाल जवाब दिया गया। अकोला में पिछले समय से दिन दहाड़े बड़े बड़े पेड़ों की निर्दयता से कटाई की जा रही है। गुरुवार 4 अगस्त को अग्रसेन चौराहे के पास वसंत देसाई स्टेडियम के समीप वाला गुलमोहर का बड़ा पेड़ काटा गया। इन पेड़ काटने वाले व्यक्तियों को पेड़ काटने का कारण पूछा गया तो किसी ने कहा कि स्वर्गीय श्री वसंतराव नाइक के पुतले का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि बिजली के तारों पर यह पेड़ टूटकर गिर सकता था, इसलिए ये पेड़ काटा गया। पेड़ काटने वालों से अनुमति पत्र दिखाने की मांग की गई तो आनाकानी की गई। बड़े बड़े पेड़ों की दिन दहाड़े कटाई करने के बाद भी संबंधित विभाग किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये देखकर घोर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। गीतानगर की लेन क्रमांक 2 का रास्ता अभी तक बनाया ही नहीं गया, जिसके कारण नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वार्ड क्रमांक 69 के अंतर्गत आने वाले गीतानगर क्रमांक 2 के नागरिक रास्ते की समस्या से परेशान हो गए हैं। गीतानगर क्रमांक 2 के आसपास के सभी रास्तों को पक्के स्वरूप का बनाया गया है, किंतु यहाँ के मुख्य किंतु कच्चे रास्ते पर मुरुम तक लाकर डाला नहीं गया। इस रास्ते के दोनों ओर बड़े प्रमाण में झाड़ियां उगाई है, जिसमें सांप, बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतुओं का जमावड़ा हो रहा है। वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद महोदय को स्थानीय नागरिकों ने कई बार रास्ते बनाने की फरियाद की, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई तक नहीं की गई, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों में तीखी नाराजगी व्याप्त हो गई है। खुलेश्वर के एक व्यक्ति की आकस्मिक मौत हो गई है। पुलिस ने मौत को लेकर जांच शुरू की है। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले खुलेश्वर स्थित खत्री मार्केटिंग के सामने रात में सोए एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी मिलती सिटी कोतवाली पुलिस थाने के एएसआई मिश्रा ने घटनास्थल पहुंचकर पंचनामा किया और आगे की जांच के लिए शव को जिला सर्वोपचार अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और ये व्यक्ति कौन है, इसकी जांच आरंभ कर दी है। प्रभात किड्स के मेधावी छात्रों का सत्कार मान्यवरों की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के तहत किया गया। स्थानीय प्रभात किड्स स्कूल के छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया था। ऐसे मेधावी छात्रों का सत्कार मान्यवरों के हाथों किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा इंगले, जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, गजानन राव इंगले उपस्थित थे। दीप प्रज्वलन व सावित्री पूजन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संचालक डॉक्टर गजानन नारे ने अपनी प्रस्तावना के कार्यक्रम में आयोजन की भूमिका, प्रभात के खेल व अध्ययन के क्षेत्र में की गई प्रगति का लेखा जोखा मान्यवरों के समक्ष रखा। उसके बाद चंडीगढ़ में हुई अंतर्राष्ट्रीय टेबल सॉकर स्पर्धा में स्वर्ण, रजत व कांस्य पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी व उनके प्रशिक्षक
शिवाजीराव चौहान व मनीषा खंडेजोड़ का सत्कार किया गया। योग स्पर्धा में राज्य स्तर पर चुने गए यश पातोड़, दर्शन मेरे, योग शिक्षक राउत व मुकुंद खंडारे का भी सत्कार किया गया। दैनिक सकाल के विदर्भ टैलेंट सर्च के विजेता 10 छात्रों का भी सत्कार किया गया। दैनिक लोकमत के बाल विकास मंच की हस्ताक्षर स्पर्धा के प्रभात के 8 छात्रों ने पुरस्कार प्राप्त किया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रभात की संगीत टीम ने सरस्वती व सावित्री स्तवन व स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में संचालक नीरज आवंडेकर, प्राचार्य कांचन पटोकार, उप प्राचार्य रविकांत शिंदे, क्रीड़ा विभाग प्रमुख शिवाजीराव चौहान, सभी शिक्षक, अभिभावक व छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन कुमारी संजीवनी अटराले ने तथा आभार प्रदर्शन शिवाजीराव चौहान ने किया। अकोला महानगर पालिका की आम सभा 6 अगस्त को सुबह 11:30 बजे मुख्य सभागृह में ली जाएगी। इस सभा में अनेक विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुंबई प्रांतिक महानगर पालिका अधिनियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अकोला के महापौर ने 6 अगस्त को आम सभा लेने का निर्णय लिया है। ये सभा मनपा के मुख्य सभागृह में शनिवार 6 अगस्त को सुबह 11:30 बजे ली जाएगी। इस सभा में चुंगी परिवहन शुल्क तथा सामान्य शुल्क, राज्य आवास योजना के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति, प्रलंबित देयकों की मंजूरी, श्री नरेंद्र खूबचंद श्राप को परिवार निवृत्ति वेतन लागू करना, चूंकि कर वृद्धि में इजाफा तथा अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद समय पर आने वाले अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी तथा उचित निर्णय लिया जाएगा। अब डालते हैं एक नजर खेल जगत के समाचारों पर। क्रीड़ा व युवक सेवा संचालनालय पुणे के तहत जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय अकोला महानगर पालिका व अकोला डिस्ट्रिक्ट अमेचर जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय शालेय जिम्नास्टिक स्पर्धा ली जा रही है, जिसमें महानगर की 18 व जिले की 2 शालाओं के 65 लड़के लड़कियों ने भाग लिया है। पंच मुकेश तुंडलायत, विनिकेश राय बोले, चंद्रशेखर कड़ू, यामिनी माहा व प्राची थातुरकर स्पर्धा का काम देख रहे हैं। क्रीड़ा कार्यालय के श्री गणेश कुलकर्णी, राजू उगवेकर, राहुल जंगम ने स्पर्धा को सफल बनाने के लिए काम किया है। शास्त्री स्टेडियम पर तहसील स्तरीय पायका फुटबॉल क्रीड़ा स्पर्धा ली जा रही है। इस तहसील स्तरीय पायका फुटबॉल स्पर्धा में चिखलगांव, बोरगांव मंजू, कुंभारी की लड़के लड़कियों की टीमों के बीच मैच खेले गए। लड़कों की बोरगांव मंजू की टीम ने कुंभारी को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराया। दूसरे मैच में चिखलगांव की टीम ने बोरगांव मंजू को 1 गोल से हराया। लड़कियों की बोरगांव मंजू की टीम ने कुंभारी को, जबकि दूसरी मैच में ट्राई ब्रेकर में चिखलगांव की टीम ने बोरगांव मंजू को हराया। इस स्पर्धा में निर्णायक के रूप में अल्तमश, समीर अहमद खान, पंडित वानखड़े, रेड्डी मैडम, निशांत व अमोल वानखड़े तिजारे काम देख रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। कपास की फसलों पर कीटकों का प्रादुर्भाव। तोड़फोड़ के निषेधार्थ शहर की सभी कोचिंग क्लासेस 2 दिन बंद। सर्वोपचार अस्पताल के जिला शल्य चिकित्सक के कक्ष को ताला। और नागपंचमी से हिंदू त्योहारों की शुरुआत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।